हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे आर के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहां पर सीखेंगे आर की नेक्स्ट डेटा टाइप को, जो कि है लिस्ट। और लिस्ट को हम थियोरेटिकली पूरा कवर करने वाले हैं, उसके बाद जाएंगे प्रैक्टिकल पार्ट में। और दोस्तों प्रैक्टिकली हम इसको आर स्टूडियो में इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर सीख लेते हैं लिस्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो, हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि आखिर लिस्ट होती क्या है, या फिर लिस्ट की हमें क्यों जरूरत पड़ती है आर प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर लिखा है भाई, आर लिस्ट इज एन ऑब्जेक्ट इन आर प्रोग्रामिंग विच इंक्लूड्स मैट्रिसेस, वेक्टर्स, डेटा फ्रेम्स और लिस्ट विद इन इट। यानी कि भाई लिस्ट जो है वो एक तरह का ऐसा ऑब्जेक्ट है आर प्रोग्रामिंग में, जिसके अंदर आपके पास मैट्रिसेस, वेक्टर्स, डेटा फ्रेम्स और लिस्ट उनके अंदर इंक्लूड होती है, मतलब उनके अंदर होती है। R list is also used to store a collection of objects and use them when we need them। यानी कि R list जो है वो यहाँ पर उसके अलावा ये भी कि हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं उसको स्टोर, यानी कि बहुत सारा जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और उसको कॉल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं जब जब हमें उसकी जरूरत है। उसके बाद हमारे पास आता है, वी कैन इमेजिन द आर लिस्ट एज अ बैग टू पुट मैनी डिफरेंट आइटम्स। यानी कि लिस्ट को आप यूं समझो कि आपके पास, या फिर इमेजिन करो कि आपके पास लिस्ट जो है वो एक ऐसा बैग है जिसमें आप बहुत सारी चीजों को डाल सकते हो। when we need to use an item we can open the bag and use it। और जब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तो तब हम जो है वो बैग खोल के किसी भी आइटम को लेंगे जिसकी हमें जरूरत है और उसको यूज कर लेंगे। इसी तरीके से आप यहां पर देख रहे हो, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट इन आर। स्टेप 1, क्रिएट अ वेक्टर। अब लिस्ट को बनाने से पहले, क्योंकि हम लोग यहां पर जान चुके हैं कि मैट्रिसेस, वेक्टर्स, डेटा फ्रेम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होती है लिस्ट। सबसे पहले हमें यहां पर बनाना है वेक्टर, और हम इस एग्जांपल में उसी को बनाने वाले हैं। तो यहां पर अगर आप इस कमेंट को देखो तो ये कमेंट हमें कहता है वेक्टर विद न्यूमेरिक फ्रॉम 1 अप टू 5। यानी कि हम एक ऐसा वेक्टर बना रहे हैं जिसके अंदर 1 से लेके, यानी कि 1 से लेके 5 तक, यानी कि 5 तक जो वैल्यूज है वो प्रेजेंट रहेंगी। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर बना दिया एक वेरिएबल या फिर एक ऑब्जेक्ट, जिसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया वेक्ट का। उसके बाद ले लिया असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद ले लिया 1:5, यानी कि हमने एक रेंज दे दी, एक लिमिट दे दी कि हमें जो है वो 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज चाहिए। उसके बाद आप यहां पर देख रहे हो स्टेप 2 में क्रिएट अ मैट्रिक्स। उसके बाद अभी हम लोग यहां पर बना रहे हैं मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स को बनाने के बाद में आप यहां पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहां पर हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे, और मैट्रिक्स हमने बनाया है, और यहां पर हमने एक 2/5 का मैट्रिक्स बनाया है। मतलब हमारे पास 2/5 का मैट्रिक्स है, और 2/5 का मैट्रिक्स जो है वो अभी तक हमने यहाँ पर बनाया है। यानी कि हमारे पास 2/5 का मतलब है कि हमारे पास 2 कॉलम जो है वो रोज होंगी, और 5 जो है वो हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स होंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो मेट मतलब मैट्रिक्स, ये वेरिएबल बन गया। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर हमें मैट्रिक्स बनाने के लिए एसएमआर जो है हमें यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड का फंक्शन का यूज करना है, और फिर 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज हमें देनी है, और एन कॉल यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स वो हमें देने हैं 5। उसके बाद डायमेंशंस चेक करनी है इसकी, तो हमें यहाँ पर डायमेंशन यानी कि डिम फंक्शन में वेरिएबल को पास कर देना है, जिसका नाम हमने यहाँ पर रखा है मेट। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमें जो है इसकी डायमेंशंस मालूम चल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो क्रिएट डेटा फ्रेम। अब हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट करें तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट अ डेटा फ्रेम इन आर यूजिंग बिलो कोड। अब यहाँ देख रहे हो, सेलेक्ट द 10th रो ऑफ द बिल्ट इन आर डेटा सेट ई स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं 10th रो को, मतलब 1 से लेके 10 तक रो को हम लोग यहाँ पर जो सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो डीएफ यानी कि डेटा फ्रेम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर स्टोर करवा दिया स्टॉक मार्केट्स को, यानी कि ई स्टॉक मार्केट्स को, और यहाँ पर हमने लिमिट दी थी कि भाई हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यूज है वो चाहिए, मतलब यहाँ से लेके मतलब 1 से लेके 10 तक की जो वैल्यूज है वो आप हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आप ये देख रहे हो क्रिएट अ लिस्ट इन आर। नाउ वी कैन पुट द 3 ऑब्जेक्ट इनटू आर लिस्ट यूजिंग बिलो कोड। यानी कि आप यहां पर देख रहे हो कि भाई मेरे पास जो यहां पर लिस्ट बेसिकली वो मैंने यहां पर बनाई है, और यहां पर आप देख रहे हो कंस्ट्रक्ट लिस्ट विद दीज वेक मेट एंड डीएफ। यानी कि 3 जो हमारे पास ऑब्जेक्ट थे जो कि हमने प्रीवियसली बनाए थे, अभी हम लोग उनको कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास एक लिस्ट की फॉर्म आ जाएगी। यानी कि पहले हमने वेक्टर बनाया, फिर हमने मैट्रिक्स बनाया, और फिर हमने बनाया डेटा फ्रेम। इन तीनों को कर दिया कंबाइन, तो हमारे पास आ गई यहां पर लिस्ट।
तो ये देख लो यार, तीनों वेरिएबल्स को मैंने पास कर दिया यहाँ पर। वेक्ट यानी कि पहला वेरिएबल, मेट यानी कि मैट्रिक्स, और डीएफ यानी कि डेटा फ्रेम जो कि हमारा लास्ट वाला था। उसके बाद इन तीनों वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर जो है वो दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारी मदद करेगा ताकि हम जो है एक लिस्ट को फॉर्म कर पाए या बना पाए। उसके बाद हमने एक लिस्ट को बनाने के बाद स्टोर करवाया एक वेरिएबल में, जिसको हमने नाम दे दिया माय लिस्ट का। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर बन गई लिस्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर हमारे पास जो है अभी एलिमेंट जो है वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर आप देख रहे हो सेलेक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम आर लिस्ट। आफ्टर वी बिल्ड आवर लिस्ट वी कैन एक्सेस इट क्विकली इजीली। We need to use the index to select an element in a list. The value inside the double square bracket represent the position of the item in a list we want to extract. यानी कि यह मैं कह रहा है कि भाई हमारे पास जो बिल्ट इन लिस्ट है उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं हम किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्सिंग वैल्यूज के थ्रू, या फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसकी पोजीशनिंग के हिसाब से। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो इस एग्जांपल में कि एग्जांपल के अंदर हम कह रहे हैं प्रिंट सेकंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर जो सेकंड नंबर पर एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू हमने यहाँ पर दे दी है, यानी कि इंडेक्सिंग वैल्यू 2 दी है। इंडेक्सिंग वैल्यू 2 का मतलब है कि सेकंड इंडेक्सिंग वैल्यू, यानी कि जो इंडेक्सिंग नंबर 2 पे जो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट या जो भी आपके पास यहाँ पर डेटा प्रेजेंट होगा वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि पाइथन में जो है वो यहाँ पर इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, पॉजिटिव जाए तब, और नेगेटिव जाए तो -1 से स्टार्ट होती है। लेकिन आर के अंदर जो है पॉजिटिव जाए तब भी 1 से स्टार्ट होती है, और अगर हम नेगेटिव जाते हैं तब जो है वो -1 से स्टार्ट होती है। आर में जो इंडेक्सिंग वैल्यूज है वो 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होती। 0 से स्टार्ट होती है पाइथन में, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। built-in data frame in R. Before creating our own data frame, we can have a look at the R dataset available online. The present dataset is a 714 by 5 dimensions. We can get a quick look at the bottom of the data frame with tail function. By analogy, head displays the top of the data frame. You can specify the number of rows shown with the head 5. We will learn more about the function read.csv in future tutorial. ओके, तो भाई ये हमें कहता है कि इसके अंदर आपके पास जो है वो यहाँ पर एक डेटा सेट है, यानी कि बहुत सारे डेटा सेट्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल है आर के अंदर। और यहाँ पर जो है आपके पास एक डेटा सेट है प्रेजेंट डेटा सेट, जिसके अंदर आपके पास जो है यहाँ पर 714 ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसमें से आपके पास यहाँ पर 714 रॉज हैं और 5 जो है आपके पास यहाँ पर कॉलम्स हैं। और ये जो है ये आपको यहाँ पर देखना है, यानी कि आपको अगर इसके यहाँ पर लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स देखना है तो आपको यहाँ पर टेल मैथ फंक्शन का यूज करना है, और अगर आपको यहाँ पर इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स को देखना है तो आपको यहाँ पर हेड मेथड का यूज करना है। और अगर आपको यहाँ पर इसको लोड करना है, यानी कि आप इसको लोड करना चाहते हो, CSV फाइल है आपके पास, JSON फाइल है आपके पास, XML फाइल है, या फिर आपके पास किसी भी तरह की फाइल है, किसी भी फाइल फॉर्मेट, किसी फाइल एक्सटेंशन की फाइल है, तो वो जो है आप यहाँ पर लोड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं CSV के जो है पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हो read.csv, यानी कि इस वाले जो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट फंक्शन है, इससे आप लोड कर सकते हो किसी भी CSV डेटा को, किसी भी CSV डेटा फाइल को, और आप देख सकते हो। ओके, आप यहाँ पर देख रहे हो पाथ। अब ये पाथ है आपके पास वो वेरिएबल जिसमें आपने अपने डेटा फ्रेम को स्टोर करवाया है लोड करवाने के बाद में। उसके बाद में अब यहाँ देख रहे हो मैंने इसका नाम दे दिया df। उसके बाद मैंने यूज किया है यहाँ पर read.csv मेथड। उसके बाद आपने यहाँ पर पाथ को पास कर दिया एंड देन आपने यहाँ पर दे दिया 1:5, यानी कि आपको यहाँ पर 1 से लेके 5 तक की ऑब्जर्वेशन चाहिए। उसके बाद हेड मेथड यूज किया कि भाई हमें जो है यहाँ पर हेड मेथड के अंदर आपने इसी वेरिएबल df यानी कि डेटा फ्रेम को पास कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर दे दिया 5 का मतलब है कि आपको फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये कहता है भाई वी कैन चेक द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा फ्रेम, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। स्ट्रक्चर देखने के लिए str फंक्शन का यूज करेंगे और जिस वेरिएबल के अंदर आपने अपने डेटा को लोड करके स्टोर करवाया उस वेरिएबल का नाम दे देंगे, तो वो जो है वो आपको यहाँ पर आपके डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है वो दिखा देगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर एलिमेंट्स के आप किस तरीके से बिल्ट इन डेटा फ्रेम के देख सकते हैं। ओके, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं समरी के ऊपर। तो आप यहाँ देख रहे हो ऑल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन द न्यूमेरिकल फॉर्मेट, मतलब जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। और समरी में ये कहता है भाई आर लिस्ट इज एन ऑब्जेक्ट इन आर प्रोग्राम व्हिच इंक्लूड्स मैट्रिसेस, वेक्टर्स, डेटा फ्रेम और लिस्ट विद इन इट।
यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई हमने पढ़ा यहाँ पर कि आर के अंदर लिस्ट को तीन अलग अलग डेटा टाइम, इनके तीन अलग अलग चीजों से मिलकर बनाया जाता है, मैट्रिसेस, वेक्टर्स, डेटा फ्रेम्स। इन तीनों को कंबाइन करके हम लिस्ट को फॉर्म कर पाते हैं आर के अंदर। उसी तरीके से द लिस्ट फंक्शन इज यूज टू क्रिएट लिस्ट इन आर प्रोग्रामिंग, और लिस्ट को बनाने के लिए हम लिस्ट फंक्शन को यूज करते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम मैट्रिक्स को बनाने के लिए मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करते हैं। We can use the indexed function to select an element in a list, the value inside the double square bracket। यानी कि ये मैं कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर यूज करते हो इंडेक्स फंक्शन को, तो आपको सेलेक्ट करना है अगर किसी एलिमेंट को लिस्ट के अंदर, तो आप जो है यहाँ पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करोगे ताकि आप जो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सको उस आइटम की जिस जगह पे वो प्रेजेंट है और जहां से आप उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो वी कैन गेट अ क्विक लुक एट द बॉटम ऑफ द डेटा फ्रेम विद टेल फंक्शन। यानी कि आपको अगर अपने डेटा फ्रेम का लास्ट के 5 ऑब्जर्वेशन, लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स को देखना है, तो उसके लिए आपके पास जो है आर के अंदर टेल फंक्शन है, उस टेल फंक्शन को यूज करके आप ये काम कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे पास यहाँ पर लिस्ट के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट। अभी हम चलते हैं यार प्रैक्टिकल में, और दोस्तों यहाँ पर आर स्टूडियो में जाके ये जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को सीखे हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि आप लोगों को एक प्रैक्टिकली ग्रांस मिले कि हम किस तरीके से एक लिस्ट को बना सकते हैं और उसके साथ में काम कर सकते हैं। चलते हैं अभी आर स्टूडियो में और दोस्तों इन सारे कॉन्सेप्ट को वहां पर जाकर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ओके भाई, तो आ चुके हैं हम लोग अपने आर स्टूडियो में, और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे लिस्ट के सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर करते हैं इंप्लीमेंट उन लिस्ट के कॉन्सेप्ट्स को जो कि हमने प्रीवियसली थियोरेटिकली समझे थे। अब सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि लिस्ट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है वेक्टर्स का, मैट्रिक्स का और आपके पास डेटा फ्रेम का। इन तीनों कंबाइन करके हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट को फॉर्म कर पाते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट को बनाने से पहले हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक वेक्टर। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर एक कमेंट लगाता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उस कमेंट के अंदर क्रिएट अ वेक्टर। अब वेक्टर हम यहाँ पर बनाएंगे और वेक्टर को जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले वेक्टर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर वेक्टर के अंदर देंगे 5 न्यूमेरिक वैल्यूज जो कि 1 से लेके 5 तक होगी। तो यहाँ पर जो है मैं अपने वेरिएबल का नाम दे देता हूँ यहाँ पर वेक्टर 1, और उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर देता हूँ 1:5, यानी कि मेरा वेक्टर जो है उसमें जो वैल्यूज होंगी वो होंगी 1 से लेके 5 तक। अभी हम लोग सिंपली इंटर प्रेस करते हैं, और जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरा वेक्टर जो है वो बनकर आ गया। अभी अगर मुझे यहाँ पर इस वेक्टर को देखना है तो सिंपली बस मुझे इसके नाम को यहाँ पर जो है वो प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो है इस वेरिएबल को, इस नाम को जो कि है वेक्टर 1, इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो है 1 to 5 तक वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ गई है। अब ये मेरे पास हो गया तैयार वेक्टर। अभी मेरे पास टाइम है यहाँ पर मैट्रिक्स को बनाने का। अब मैं यहाँ पर मैट्रिक्स बनाऊंगा 2/5 का, यानी कि 2 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पर जो है उसके लिए भी मैं यहाँ कॉमेंट लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएट अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिएट अ मैट्रिक्स और एंटर। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं यहाँ लिख दूंगा मैट्रिक्स _1, ये मेरा वेरिएबल हो गया। उसके बाद अभी जो है मैं इसके अंदर एक मैट्रिक्स को बनाऊंगा। तो मैट्रिक्स को बनाने के लिए मुझे मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ लेता हूं मैट्रिक्स फंक्शन। उसके बाद मैं यहाँ पर लूंगा 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज को। उसके बाद मैं यहाँ दूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि एन कॉल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ 5, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। एन कॉल का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स होंगे। तो मेरे पास 5 कॉलम्स होंगे जो कि मैं दे चुका हूँ। उसके बाद हम लोग करते हैं एंटर को प्रेस। अब जैसे ही मैंने आप यहाँ पर एंटर को प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है वो यहाँ पर एक एरर आया है। और ये एरर जो है ये मेरे पास यहाँ पर क्यों आया है, इस चीज को यहाँ पर समझते हैं। वार्निंग मैसेज इन मैट्रिक्स 1:9 n कॉल इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर एक एरर जो है वो देखने को मिला है। डेटा लेंथ 9 इज नॉट अ सब मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ द नंबर रोज 2, यानी कि आपके पास जो है रोज 2 के अंदर 2 रोज और 5 कॉलम जो है वो आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकते। जितने आपके पास कॉलम्स होंगे यानी कि रोज जो है वो कॉलम से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसी चीज को जो है मैं अभी यहाँ पर करता हूँ चेंज, और यहाँ पर जो है अभी मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर जो है मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और यहां पर मैं कर देता हूं एंड रो। यहां पर मैं करता हूं एंड रो। यहां पर मैंने दे दिया एंड रो। उसके बाद अभी हम लोग एंटर करते हैं और देखते हैं रिजल्ट हमारे पास यहां पर क्या आता है।
दोबारा से आप देख रहे हो मेरे पास वही जो है वो यहाँ पर एरर निकल कर आ गया और यही मैसेज जो है वो मुझे वापस यहाँ पर इसने देखने को दे दिया है। तो ये जो है ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम दे रहा है और ये जो है ये हमें यहाँ पर टेंशन दे रहा है। तो अभी जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक वेरिएबल जो कि होगा मेट, और उसके बाद हम यहाँ लेंगे मैट्रिक्स मेथड को यूज और यहाँ पर देंगे 1:9, ओके, कमा, उसके बाद देंगे नंबर ऑफ कॉल यानी कि n कॉल जो कि मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा 5। अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो एंटर करते हैं और जैसे मैंने एंटर किया आप देख रहे हो वापस से वही एरर जो है वो मेरे पास इसने देखने को दे दिया। लेकिन अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे एक वेरिएबल को, या हम लोग जो है वो यहाँ से करते हैं इसको पेस्ट और यहाँ पर जो है हम लोग दे देंगे 1 to 100 क्योंकि 1 to 100, ओके, मैं यहाँ पर देता हूँ उसको एंटर। ओके भाई, तो अभी मैंने यहाँ पर एंटर किया तो अब यहाँ देख रहा हूँ मेरे पास जो यहाँ पर रोज मैंने दी थी, जो रोज मैं बना रहा था 2/5 यानी कि 2 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगी। लेकिन क्योंकि मेरे पास रोज कम है और कॉलम ज्यादा, तो इसलिए जो है मेरे पास ये एरर आ रहा था। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर वैल्यूज को इंक्रीमेंट किया तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो मेरे पास एरर था वो यहाँ पर हट गया यानी कि खत्म हो गया। अभी जो है मुझे अगर इसको देखना है तो मैं सिंपली यहाँ पर जो है प्रिंट करूंगा उसके नाम से जो कि होगा मैट्रिक्स_1 एंटर। अब जैसे मैंने एंटर किया मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो है सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ गई, मेरे पास सारे मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बनकर आ गया है। तो हमने वेक्टर भी बना लिया, हमने मैट्रिक्स भी बना लिया, अभी टाइम है डेटा फ्रेम बनाने का। लेकिन उससे पहले लगा लेंगे भाई एक कमेंट को ताकि हम लोग को जो है वो यहाँ पर सारी चीजें याद रहें। तो यहाँ पर मैं करता हूँ सेलेक्ट द 10th रो ऑफ द built-in आर डेटा सेट, ओके, ये हो गया, ये मेरा लग गया भाई यहाँ पर कमेंट। अभी जो है मेरे पास यहाँ पर आर के अंदर कुछ बिल्ट इन डेटा सेट्स होता है, ठीक है, अब आर के अंदर कुछ बिल्ट इन डेटा सेट होता है जो कि मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा EU स्टॉक मार्केट्स। तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये डेटा है, इसको जो है मैं यहाँ पर लोड करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा DF और ये मेरा हो जाएगा मेन ऑब्जेक्ट। ये मेरा DF ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड उसके बाद मैं ले लूंगा अपने डेटा फ्रेम का नाम जो कि ये, अब ये जो डेटा सेट है ये आर का बिल्ट इन डेटा सेट है जो कि आर के अंदर आपको देखने को मिलता है। डेटा सेट की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही लिखिएगा ताकि आप लोगों को जो है वो यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज आपने अगर डेटा में जरा सी भी मिस्टेक कर दी तो आपके पास एरर आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान से जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको मेरे साथ साथ फॉलो कर रहे हैं तो काफी अच्छी बात हो जाएगी। उसके बाद 10th के हम लोग लगा देते हैं कमा को और फिर हम लोग करते हैं एंटर। ओके भाई, तो हमने यहाँ पर कर लिया एंटर। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपने डेटा फ्रेम को। डेटा फ्रेम को देखने के लिए हमें सिंपली पुट यहाँ पर व्यू फंक्शन का यूज करना है और व्यू का वी, स्टार्टिंग का जो वी है उसको कैपिटल रखना है, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद जिसमें हमने डेटा फ्रेम को स्टोर करवाया उस वेरिएबल का नाम दे देंगे जो कि है DF। उसके बाद एंटर। अब जैसे ही हमने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारा डेटा फ्रेम जो है वो यहाँ इस ऊपर वाले कंसोल में जो है वो यहाँ पर आ चुका है और आप देख रहे हो ये जो है ये हमारा डेटा फ्रेम जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब हमें इसके फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड को देखना है तो उसके लिए सिंपली पुट हमें जो है वो यहाँ पर हेड मेथड यूज करना है। यहाँ पर मैंने दे दिया हेड और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर 5 को पास करना है एंड देन अभी मैं जो है वो यहाँ पर एंटर करता हूँ। ओके भाई, तो जैसे मैंने एंटर किया अभी देख रहा हूँ 5 जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ गया है। लेकिन अभी जो है अगर मुझे यहाँ पर वापस इसके जो है वो 5 रिकॉर्ड्स को देखना है तो मुझे यहाँ पर 5 और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर DF एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो हेड दे के मैंने यहाँ पर DF किया तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास यहाँ पर इस डेटा फ्रेम के आ गए हैं। अभी जो है मैं यहाँ पर जाता हूँ नीचे और यहाँ पर जो है मैं आ जाता हूँ नीचे और यहाँ पर जो है अभी मैं लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स देखूंगा। अभी मैंने फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स देखे, अभी मैं लास्ट के 5 रिकॉर्ड्स देखूंगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पर टेल मेथड का यूज करना है। मैं देता हूँ टेल और उसके बाद जो है मैं डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट का नाम जो है DF, उसके बाद एंटर। तो आप देख रहे हो लास्ट के जो है 5 रिकॉर्ड्स वो मेरे पास मेरे को देखने को मिल गए हैं। अभी ये तो हो गई। अभी हम लोग यहाँ पर डायमेंशंस भी चेक कर सकते हैं डेटा की। तो मैं करता हूँ डिम फंक्शन यूज करना पड़ेगा और फिर DF, उसके बाद एंटर। तो अब देख रहे हो 10 बाय यानी कि 10 रोज है और 4 कॉलम्स हैं। ये मेरे पास आ गई डायमेंशंस, ठीक है, ये मेरे पास आ गई डायमेंशंस। पाइथन में आपके पास जो है यहाँ पर रोज और कॉलम्स को चेक करने के लिए शेप
फंक्शन का यूज करना पड़ता है, लेकिन आर में आपको जो है वो डायमेंशंस फंक्शन का यूज करना पड़ता है रोज और कॉलम्स को चेक करने के लिए। ये जो पहला नंबर है 10, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को, और ये जो सेकंड नंबर है 4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को। ये ध्यान आपको यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए str फंक्शन यूज करना है, उसके बाद यहाँ पर दे देना है ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है df, उसके बाद एंटर। तो जैसे हमने एंटर किया, देख लो ये हमारे पास जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर आ गया। मैं बताया कितने कैरेक्टर्स वाले कॉलम्स हैं, कितने आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिक कॉलम्स हैं, कितने आपके पास जो है वो यहाँ पर मैट्रिक्स वाले कॉलम्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर कुछ बेसिक से फंक्शंस थे जिनके साथ भी हम लोग ने काम किया, ठीक है। और डेटा के साथ हम किस तरीके से काम कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर देखा। अभी हमारे पास टाइम है यहाँ पर लिस्ट को बनाने का। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लगाएंगे कमेंट, और यहाँ पर हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर मैं दे देता हूं कंस्ट्रक्ट द लिस्ट। ओके, मैंने यहां दे दिया कंस्ट्रक्ट द लिस्ट विद दीज थ्री थिंग्स जो कि हमने बनाई थी, वेक्टर, मैट्रिक्स और डेटा फ्रेम। इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर जो हमने चीजें स्टोर की थी, उसको उन तीनों वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से हमें जो है वो लिस्ट को फॉर्म करना है। तो हम यह करेंगे लिस्ट, यहां पर हम दे देंगे, हमने यहाँ पर वेरिएबल दिया था वेक्टर अंडरस्कोर 1, उसके बाद हमने यहाँ पर दिया था सेकंड वेरिएबल दिया था मैट्रिक्स अंडरस्कोर 1, उसके बाद हमने यहाँ पर दिया था लास्ट df। ओके, एंटर। अभी हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम सबसे पहले दूंगा माई लिस्ट, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर दे दूंगा लिस्ट। लिस्ट को बनाने के लिए लिस्ट फंक्शन को यूज किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैट्रिक्स को बनाने के लिए मैट्रिक्स आपके पास मैं उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट को बनाने के लिए लिस्ट को यूज करना पड़ता है, मैट्रिक्स को बनाने के लिए मैट्रिक्स को यूज करना पड़ता है, डेटा फ्रेम को बनाने के लिए डेटा फ्रेम, इस तरीके से जो आपको लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हमें सिंपली पुट बस यहाँ पर वो वेरिएबल्स पास करना है जिसको वेक्टर, उसके बाद हमें यहाँ पर देना है मैट्रिक्स, यहाँ पर आ गया मैट्रिक्स अंडरस्कोर 1, उसके बाद आ जाएगा df। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सिंपली पुट जो है वो यहाँ पर एंटर को प्रेस कर देंगे और फिर जो है वो रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर करते हैं एंटर। तो ये हमारी लिस्ट जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर बन गई है। अभी इसको प्रिंट करेंगे और यहाँ पर जो है रिजल्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर करता हूँ माई लिस्ट, उसके बाद एंटर। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है वो एक लिस्ट यहाँ पर बनकर आ चुकी है। आप यहाँ पर मेरे पास देख पा रहे हो कि एक लिस्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पर बनकर आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है, और ये जो है ये हमारी लिस्ट जो है वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है वो तीन अलग अलग चीजों के कॉम्बिनेशन से जो है वो यहाँ पर हमने एक लिस्ट को फॉर्म किया, और किस तरीके से लिस्ट को बनाया जाता है, किस तरीके से लिस्ट के साथ काम किया जाता है, वो सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर ली, और ये लिस्ट जो है वो लिस्ट हमारे साथ यहाँ पर हमारे सामने बनकर आ गई है, ठीक है। अब जो है हमें यहाँ पर प्रिंट करना है इस लिस्ट के सेकंड एलिमेंट को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कमेंट को लगाते हैं प्रिंट द सेकंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ओके, उसके बाद एंटर। उसके बाद मेरा वेरिएबल का नाम था माई अंडरस्कोर लिस्ट, उसके बाद मुझे देने हैं डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड देन यहाँ पर 2 देना है। 2 का मतलब है कि हमें सेकंड एलिमेंट को जो है वो लेना है, 2 दिया है। अभी हम लोग करते हैं एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो ये रिजल्ट आया है, यानी कि मेरे पास जो है ये पूरा जो रिजल्ट है वो मेरे पास यहाँ पर क्या, मैंने सेकंड एलिमेंट्स को जो है वो मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास जो है कि भाई हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं सेकंड एलिमेंट को हमारी लिस्ट के। ये हमारे पास सारे जो है वो यहाँ पर आ गए हैं एलिमेंट्स, ठीक है। स्ट्रक्चर भी हमने जो है वो यहाँ पर सीख लिया, और हमने जो है किस तरीके से यहाँ पर लिस्ट को आर के अंदर इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पर सीख ली। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट, और ये जो है ये हमारे पास प्रैक्टिकली हमने सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया आर स्टूडियो में, और किस तरीके से सारी चीजों को किया जाता है, किस तरीके से लिस्ट को बनाया जाता है, किस तरीके से जो है लिस्ट के साथ जो है वो काम किया जाता है, वो सारी चीजें जो है वो हमने यहाँ पर इसके अंदर इंप्लीमेंट करके सीखी और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट की, और देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसके साथ में काम कर सकते हैं। तो फाइनली यार ये सेशन जो है वो उसी के साथ होता है एंड, और बाकी जो है वो सीखेंगे हम लोग आगे आने वाले आर के सेशंस में। तो जुड़े रहिए सेशन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और शेयर करना सेशन को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ती है। तो इसीलिए इस सेशन को शेयर लाजमी कीजिएगा,
ताकि आप लोगों की साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो अभी तक के लिए सेशन में इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।